हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? जय माता दी। तो फ्रेंड्स, मैं ना एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपकी 100% आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली कुछ ज़रूरी बातें हैं। और ये बातें जो हैं ये एक बार ज़रूर सुनिए, जिससे कि आपकी जो मतलब लाइफ है उसमें चेंजेस आए। पहला है, जैसे जिस प्रकार हमें कोई भी कीमती वस्तु उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है, उसी तरह से अगर हमें किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है तो उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नज़र ही नहीं आता है। जैसे कि कई आदमी होते हैं जिनको कि लगता है आई एम ऑलवेज राइट। तो अगर कोई बंदा या सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो वो आदमी अगर उसको लगता है कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। चेंज वही इंसान होता है जिसको कि लगता है कि मैंने गलती करी है। अगर उसको लगता है कि वो गलती करी है तभी वो अपने आप को बदलेगा। अगर उस इंसान को लगता है कि मैंने गलती नहीं करी है तो वो अपने आप को कभी बदलेगा नहीं। थर्ड पॉइंट है, सबके नसीब में नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि कुछ आदमी होते हैं, जैसे कोई आदमी होते हैं जो भी चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। उनको कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो उसी तरह से हर इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं होती है। अगर आप चाहें कि आपको सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर आपके अच्छे दिन आ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके बुरे दिन भी पीछे रहते हैं। तो अच्छे दिन के बाद बुरे दिन जरूर आते हैं और बुरे दिन का अंत भी होता है। बुरे दिन के बाद आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। जैसे दिन होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद नेक्स्ट डे फिर दिन निकलता है। उसी तरह से हमारे जीवन का भी पहलू है। हर अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बुरे दिन से हमें घबराना नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, झूठ किसी भी संबंध को अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अगर आप कभी झूठ बोलते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि झूठ जो है वो कभी छुप नहीं सकता। सच छुप जाएगा लेकिन झूठ कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है। आप कितनी भी बातें छुपाएं कि नहीं मैंने, जैसे एक झूठ को बोलने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसी तरह से गलती से कभी ना कभी वो चीज़ जो झूठ है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो कभी ऐसी गलती ना करें कि मतलब झूठ बोले। झूठ बोलने से और अगर सामने अच्छी चीज़ गलत चीज़ आएगी, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ झूठ बोली तो जब इंसान के दूसरे बंदे के सामने आपकी सच्चाई सामने आएगी तो आपकी इमेज और ज़्यादा खराब होगी। फिफ्थ पॉइंट है, समाज सिर्फ दिखावे को पसंद नहीं करता है। वास्तविकता से समाज का कोई लेना देना नहीं होता। जो समाज है वो सिर्फ दिखावे में ही वो करता है। मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ अमीर आदमी के ही रिश्ता वो करते हैं। जैसे अगर कोई आदमी है उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत अमीर है, तो आदमी उसके घर उसके खूब मानेगा। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसे होता है कि उसकी धन जो है वो कोई सरकमस्टांसिस हो गए कि उसका बिजनेस डूब गया, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा इकोनॉमिकली, तो आदमी धीरे धीरे करके उसका पीछा छोड़ देता है। तो उसी तरह से कोई भी मतलब जो समाज में वास्तविकता जो है वो वास्तविकता से समाज का कोई लेना देना नहीं है। लोग आजकल जो समाज है वो सिर्फ दिखावे का ही है। सिक्स्थ पॉइंट है, मतलब के बिना इस भरी दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब आदमी जो भी आदमी किसी से रिश्ता रखता है या कोई किसी को काम करता है तो बिना मतलब के कोई किसी का कुछ नहीं करता। हर आदमी किसी न किसी मतलब से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब इंसान ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोगों को देखा है कि जिसका कोई स्वार्थ होता है वही दूसरे आदमी के साथ वो कहते हैं ना कि अरे ये तो इसका तो
बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ अगर लिंक होता है बंदे का, तो उसके आगे पीछे दुनिया नाचती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो वही चीज़ है कि मतलब बिना मतलब कि आजकल की दुनिया किसी को नहीं वो करती है। 7वां पॉइंट है, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। सम्मान जो है हमेशा समय और स्थिति, मतलब जैसे अगर सपोज कर लो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो हर आदमी ऑफिस में आपका सम्मान करेगा। आप ऑफिस में एंटर करेंगे तो जितने भी आपके जूनियर हैं, जितने भी ऑफिस बॉयज़ हैं, जितने भी स्वीपर हैं, हर कोई बंदा आपको गुड मॉर्निंग वो करेगा। बट बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी किस्मत ख़राब है, आपका मोटिवेशन हो जाता है या दूसरी कंपनी जाते हैं और आपकी उतना पैकेज नहीं होता, तो आदमी आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो वही चीज़ है कि सम्मान जो है वो हमेशा समय और स्थिति का नहीं होता है, मतलब बिना उसके कोई इंसान किसी को नहीं वो करता है। 8वां पॉइंट है, जो है उसका आनंद ले लो, उसकी चिंता ना करो। जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। मतलब अगर आपके पास जितना भी है आप उसमें खुश रहो। ठीक है, हर इंसान की इच्छा होती है कि जितना है उसके पास उससे ज़्यादा मिले, लेकिन आप आगे की सोच सोच के दुखी मत रहो। ये कि सपोज कर लो आपके पास 2 व्हीलर है, तो आप सोचते हो मेरे पास 4 व्हीलर होता। किसी का देख के आपको लगता है कि मेरे पास 4 व्हीलर होता, देखो वो कितना एंजॉय कर रहा है लाइफ को, उसके घर में सब सहूलियतें हैं, मेरे घर में नहीं है। तो इस तरह से कभी किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो। आपके पास जितना है आप भगवान को उसके लिए धन्यवाद दो कि भगवान ने कम से कम आपको रोजी रोटी दी है, रहने को घर दिया है, कपड़े पहनने को दिए हैं, तो उसके लिए आप भगवान को शुक्रिया अदा करो। ये नहीं कि आपके पास जो नहीं है उसकी चिंता करो, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप किसी को दुखी करते हो तो समझ लेना सब कुछ आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। मतलब आप देखो, अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो रही है और किसी का मन दुख हो रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को जानबूझ के दुखी करते हो तो वो आपको वापस जरूर मिलेगा। उसके आदमी जिसको जो दुखी होता है उसके मन से बद्दुआ मिलती है, और दुखी इंसान जब बद्दुआ देता है तो वो जरूर लगती है। तो इसलिए देखो, गलती हर इंसान से होती है, तो कभी कभी आप मतलब किसी से अनचाहे में कुछ गलत हो जाता है जिससे कि दूसरा बंदा हर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ अनजाने में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के किसी को हर्ट करना, किसी को दुख देना या किसी को तकलीफ देना, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, बहुत तेज़ है रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल, मुझे समझने तो दे ये पड़ाव है या मंजिल मेरी। मतलब अगर ज़िंदगी जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से चल रही है तो आपको थोड़ा मतलब सोच समझ के चलना है। आपको ये देखना है कि मतलब कहाँ पे आपको स्टॉप लेना है। ये नहीं कि आप भागते जा रहे हो पैसे के पीछे भागते जा रहे हो बिना सोचे समझे कि आपका एम क्या था, आपको कितना करना है। ज़्यादा पैसे के पीछे भी भागना गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हो तो आपकी कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, और जो आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता वो कभी लाइफ में खुश नहीं रहता है। 11वां पॉइंट है, वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कभी भी वक्त से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना आपकी किस्मत में नसीब में लिखा है और जब लिखा है तभी आपको मिलेगा, और जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो आप उसके लिए दुखी मत हो कि वक्त अपना होता है, जो समय है वो हमारा है। समय को आप समय को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप समय के साथ चलते हैं और समय की कीमत समझिए उसके हिसाब से। और वक्त पराया है और अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त अगर पराया हो जाता है तो आपके अपने भी पराये हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 12वां पॉइंट है, स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो,
ना उगने का अभिमान, ना डूबने का भय। मतलब स्वभाव को सदा स्थिर रखो, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर रखो, ना बहुत ज़्यादा डाउन रखो। अपना सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहो। बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर होना भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होना भी सही नहीं है। नेक्स्ट 13 पॉइंट है, ज़िंदगी महंगी नहीं होती, ज़िंदगी जीने के तरीके महंगे होते हैं। ज़िंदगी जो है, जैसा कि ज़िंदगी जो है वो महंगी नहीं होती, हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छाएं हमारी महंगी होती हैं। इससे हमारी ज़िंदगी जो वो धीरे धीरे करके बहुत तकलीफ़ों में हो जाती हैं। 14 पॉइंट है, इस संसार में आपका अपना केवल समय है, यदि वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। समय अगर सही है आपका तो सब कुछ सही है, अगर आपका समय खराब है तो कोई भी आपका अपना नहीं है। समय के साथ साथ हर इंसान की वो भी वैल्यू भी बदल जाती है। 15 पॉइंट है, बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का संपत्ति बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। 16 पॉइंट है, हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आप न्यूटन की गति का सिद्धांत नहीं है। जीवन में हर चीज़ परफेक्ट और अपनी जगह पर नहीं होगी। आप पीरियोडिक टेबल नहीं हैं। हर रोज़ किसी को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आप गणित का समीकरण नहीं हैं। तो नेक्स्ट 17 पॉइंट है, जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने खो दिया उस इंसान को। सॉरी। 18 पॉइंट है, इंसान हर समस्या, हर तकलीफ को सहन कर सकता है, लेकिन परिवार की समस्या उस इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। 19 पॉइंट है, दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, इसमें अच्छे अच्छे बह जाते